कुदरत ने फलों और सब्जियों में रंगों के मुताबिक भी हमारे लिए बेशकदर फ़वाइद रखे हैं। हर रंग के फल और सब्ज़ी में मुख्तलिफ विटामिन और ग़िज़ाइयत होते हैं। जो फल और सब्ज़ियाँ हम बतौर ग़िज़ा खाते हैं वो सिर्फ़ हमारा पेट ही नहीं भर रही होती, बल्कि उनसे हमारे जिस्म को ग़िज़ाइयत और बहुत से अमराज से तहफ़्फ़ुज़ भी मिल रहा होता है। खुशबूदार पीला ऑरेंज रंग के गूदे वाला फल पपीता कहलाता है। कहते हैं कि इसे कोलंबस ने फरिश्तों के फल का नाम दिया था। पपीता फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इसे इंग्लिश में पपाया कहते हैं। पपीता दुनिया के हर कोने में तकरीबन सारा साल ही दस्तयाब होता है। पपीते के फल को कच्चा और पक्का दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते में विटामिन ए, विटामिन सी और बेशुमार दूसरे ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। पपीते में सोडियम, कैलोरीज और स्टार्च की मकदार इंतहाई कम होती है, जिसकी वजह से इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। हाज़मे के लिए ये बहुत मुफीद है। कैंसर से बचाता है। पपीता आँखों की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। पपीता खाने वाले अफराद की आँखें बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होने से महफूज रहती हैं। माहिरीन के मुताबिक पपीते में और इसके बीज में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो पेट में मौजूद कीड़ों के खिलाफ हैरत अंगेज़ तौर पर काम करते हैं। पपीते में मौजूद लाइकोपिन जिल्द के लिए अहम है। पपीते को खाने से तो फ़वाइद हासिल होते ही हैं, लेकिन अगर इसे जिल्द पर बतौर मास्क या स्क्रब लगाया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पक्के और कच्चे पपीते दोनों का गूदा जिल्द की बेहतरीन सफाई करता है। कुदरत ने पपीते में ऐसे अनासिर रखे हैं जो ज़ख्मों को जल्द भरने और जली हुई जिल्द को ठीक करने में मददगार हैं। पपीते के छिलके और उसके पत्ते चोट या ज़ख्म की सोजिश ख़त्म करने की सलाहियत रखते हैं। पपीता दिल के अमराज और दिल के दौरे से महफूज रखता है। पपीते में शामिल फाइबर्स, विटामिन्स और पोटेशियम दिल की बहुत सी बीमारियों को दुरुस्त करने की सलाहियत रखते हैं। दिल की बीमारियों की सूरत में पोटेशियम का ज़्यादा इस्तेमाल और सोडियम का कम इस्तेमाल दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। पपीता डेंगू बुखार में फ़ायदेमंद है। डेंगू बुखार में मरीज़ के खून में वाइट सेल्स कम हो जाते हैं और पपीता इस मसले के लिए मुफीद है। पपीते के पत्तों में भी ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि डेंगू बुखार से मुतासिरा मरीज़ों के जिस्म में डेंगू वायरस की अफजाइश को रोक देते हैं। पपीता दिल, जिगर, तिल्ली और लबलबे फेफड़े के अमराज के लिए भी मुफीद है। पपीता बवासीर में मुफीद है। पपीते में जरासीम कश अज्जा मौजूद होते हैं जो रीढ़ की हड्डी के कैंसर समेत जिगर, लबलबा और फेफड़ों के कैंसर से लड़ने की भी
भरपूर सलाहियत रखते हैं। पपीता जिस्म में मौजूद किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के लिए मुफीद है। पपीता दमे के मरीजों के लिए भी मुफीद है। ये निज़ाम तनफ़ुस को तक़वियत देता है, सांस की नालियों की बंदिश को ख़त्म करता है। पपीता बालों के बहुत से अमराज के लिए मुफीद है। इसका गूदा निकालकर सर पर लगाएं, बालों को सेहतमंद रखता है। इसमें शामिल विटामिन ए बालों के लिए बहुत मुफीद है। बालों की जड़ों को खुश्क नहीं होने देता, बालों में मॉइस्चर कायम रखता है। इसकी वजह से बाल गिरने से बच जाते हैं। बालों को खूबसूरती और चमक देता है। उनकी नशोनुमा में इजाफा करता है। पपीता हड्डियों की मजबूती के लिए अहम है। हमारे जिस्म में विटामिन के की कमी हड्डियों को कमज़ोर बनाती है। इस कमी की सूरत में मामूली चोट से भी हड्डी टूट जाने का खदशा होता है। विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे जिस्म को कैल्शियम जज़्ब करने में भी मददगार है। पपीता खरीदते हुए ख्याल रहे कि ये पक्का हुआ हो। पके हुए फल के छिलके पर सुर्ख और माल्टा रंग नुमाया होता है और वो थोड़ा नरम होता है। कच्चा पपीता बतौर सब्जी भी पकाया जाता है और इसका अचार भी डाला जाता है। पपीता तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन पपीते के बीज भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। पेट में मौजूद नुकसानदेह कीड़े इसके बीजों के खाने से ख़त्म हो जाते हैं। पपीते के बीज निज़ाम हाज़मा के लिए मुफीद हैं। फूड पॉइज़न से बचाते हैं। सूजन और जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद हैं। वायरल इन्फेक्शन से महफूज रखते हैं। जिगर की तमाम बीमारियों के लिए मुफीद हैं। पपीते के बीज कैंसर से भी हिफाजत करते हैं और गुर्दे की सेहत को बेहतर बनाते हैं। पपीते के बीज जायके में कड़वे होते हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरह चबाकर खाया जा सकता है। सैलेड में डालकर खा सकते हैं। दूध या शहद के साथ भी खाया जा सकता है। पपीते के दरख्त के हर हिस्से के बारे में कहा जाता है कि ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसके पत्तों से भी पेट के कीड़े हलाक होते हैं। इसके पत्ते पेचिश में भी मुफीद हैं। जिल्द के गढ़ों पर अगर पपीते का छिलके का स्क्रब इस्तेमाल किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये गढ़े ख़त्म हो जाते हैं। अमूमन जिल्द पर ये गढ़े चेहरे पर मौजूद होते हैं। चेहरे पर किसी भी वजह से अगर गढ़े पड़ गए हों तो पपीते के छिलके को बतौर स्क्रब इस्तेमाल किया जाए।